नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जी सेट विद प्रवीण में। और आज फिर लेकर आ गए हैं इस सीरीज का तीसरी वीडियो। आज ये वीडियो पूरी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। वीडियो हो सकते हैं थोड़ी लंबी हो लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, फिलोसफी इज़ रिलेटेड टू। फिलोसफी किससे रिलेटेड है? तो फंक्शन ऑफ माइंड ऑप्शन है, ये नहीं है। फंक्शन ह्यूमन बिहेवियर, ये भी नहीं है। सोशल ट्रेडिशंस, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सही होगा। इसका सही आंसर है सी, लव ऑफ विजडम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लेटो वाज द फादर ऑफ। प्लेटो जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो किसके फादर थे? जो एक उन्होंने थ्योरी दी थी, तो उनको किसका फादर बोला गया है? आइडियलिज्म का, यानी कि उनको आइडियलिज्म का, आदर्शवाद का पिता बोला गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रियलिज्म इसका नहीं है, प्रैग्मेटिज्म भी नहीं है, नेचुरलिज्म भी नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर रिवाइव्ड बाय। जो मॉडर्न ओलंपिक थे वो किसके द्वारा फिर से शुरू किए गए, फिर से शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा शुरुआत करी गई? चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, नहीं। पेरी ओब्रायन, नहीं। बैरन पियर डे कुबर्टन, यस। ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जॉर्ज वाशिंगटन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैरन पियर डे कुबर्टन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द गैप बिटवीन टू ओलंपिक गेम्स। दो ओलंपिक गेम्स के बीच में कितना गैप होता है, कितने साल का गैप होता है? सभी को पता है। बहुत इजी आंसर है ऑप्शन बी, 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? यानी कि सबसे छोटी चीज़ क्या है? वो है हमारी बॉडी में सेल, तो वो हमारा बायोलॉजिकल बेसिस होगा। तो इसमें मसल्स भी नहीं है, बोन भी नहीं है, क्योंकि मसल्स भी बहुत सारी मसल्स सेल से मिलकर बनी होती है, और बोन भी हमारी बोन मैरो से मिलकर बना होता है, हमारी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। टिश्यू सेल से मिलकर बना हुआ, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो सबसे जो छोटा इसका बायोलॉजिकल बेसिस है वो क्या है? ऑप्शन सी, सेल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी मसल्स कहाँ हैं? जहाँ पर हमारी सबसे लंबी हड्डी होगी, जहाँ पे हमारी सबसे लंबी बोन होगी, और वो कहाँ पर है? हमारी लेग में है। लेग में हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? वो फीमर है, और फीमर के ऊपर ही हमारी सबसे लंबी मसल्स है, उस जिसका नाम क्या है? मसल, सार्टोरियस मसल। तो चलो फिर भी इसको लुक आउट कर लेते हैं। ऑप्शन ए, बाइसेप्स। बहुत छोटी है, बाइसेप्स नहीं होगी। ट्राइसेप्स भी नहीं होगी। रेक्टस एब्डोमिनस भी नहीं होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, सार्टोरियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल्स। काफ मसल्स का साइंटिफिक नेम जान लेते हैं क्या है? हेमस्ट्रिंग। हेमस्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि हेमस्ट्रिंग फीमर के ऊपर होती है, हमारे पीछे की साइड आती है, और आगे की साइड क्वाड्रिसेप्स होती है। क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल्स होती है, हेमस्ट्रिंग में 3। सार्टोरियस हमारी मसल्स इसी का पार्ट है, क्वाड्रिसेप्स का, तो ये भी नहीं है। काफ मसल्स हमारा काफ लोअर पार्ट है, तो उसमें होगी। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है काफ मसल्स का वो क्या है? गैस्ट्रोलिमिनस। तो गैस्ट्रोलिमिनस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लूकोजन इज स्टोर्ड इन। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? वो आपके स्टोमक में तो स्टोर नहीं होता है, किडनी में भी स्टोर नहीं होता है, पेनक्रियाज में भी नहीं स्टोर होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? ऑप्शन सी, लीवर। आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, यानी कि जिस जगह पर ग्लूकोज स्टोर्ड होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, और वो कहाँ पर होता है? मसल्स और लीवर में। तो यहाँ पर लीवर आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी, लीवर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल इज। हमारा जो नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो 80 to 120 mg। इसमें बहुत क्लियर दिया हुआ है, हमें ध्यान रखना है। यदि नीचे जा रहा है तो लोअर ब्लड वो कम हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, और यदि हाई जा रहा है तो
हाई हो जाता है। तो ये जो इसका रेंज है 80 to 120 mg, यदि इसके बीच में रहे तो नॉर्मल हमारा ब्लड शुगर रहता है, ब्लड शुगर इसका लेवल सही रहता है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 80 to 120 mg। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिवर्सल ब्लड डोनेटर ग्रुप आपको सभी को पता है, ओ पॉजिटिव। इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमें देखना है कि जो हमारा यूनिवर्सल ब्लड डोनर्स होता है वो कौन होता है, ओ पॉजिटिव, ग्रुप ओ पॉजिटिव। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग फर्स्ट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि टीचर ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन की कहाँ पर स्टार्ट हुई है। सबसे पहले इसमें कौन सा था, सबसे पहले YMCA बी 1920 में इसको बनाया गया। उसके बाद बाकी क्या है, तो ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन बी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, अब जिसको चेन्नई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शोल्डर जॉइंट इज, शोल्डर जॉइंट क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पिवट जॉइंट नहीं होगा क्योंकि पिवट किसी एक पॉइंट पे घूमता है। हिंग्स जॉइंट भी नहीं होगा क्योंकि हिंग्स जॉइंट का क्या होता है, एक एंगल होता है। और वो ग्लाइड जॉइंट भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि इसमें हम रोटेशन कर सकते हैं, सर्कमडक्शन करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13, द साइंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इज रिलेटेड टू, जो बायोमैकेनिक्स की साइंस होती है उसको क्या बोलते हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन चलो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मूवमेंट ऑफ मसल्स ओनली, मसल्स का मूवमेंट बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी, सी ऑप्शन द मूवमेंट लिंक विद रेस्पिरेशन, डी द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम इसमें देख लेते हैं कि जो बायोमैकेनिक्स है उस सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है, पर्टिकुलरली सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो अब हमारे पास कितने क्वेश्चन ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। तो उन 2 ऑप्शन में देख लेते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स। तो पूरी बॉडी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, न्यूटन का पहला लॉ किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन दूसरा है, लॉ ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन ये तीसरा है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये पहला है, और लॉ ऑफ इंटरेक्शन ये से रिलेटेड नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ के हैं, जिसमें पहला है ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो 14 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 15, काइपोसिस इज द डिफॉर्मिटी ऑफ, किसकी वजह से काइपोसिस होता है। काइपोसिस सर्विकल रीजन में होता है। पहले तो आपको डिसाइड कर लेना कि काइपोसिस होता कहाँ है, उसको होलो बैक भी बोलते हैं, आपने सुना है कि होलो बैक, जो हमारे शोल्डर है आगे की साइड झुक जाते हैं। हमारा जो शोल्डर का रीजन है जिसको हम बोलेंगे कि थोरसिस रीजन, थोरसिस रीजन थोड़ा हम्प करता है। तो सर्विकल रीजन में नहीं होता है, लंबर रीजन में भी नहीं होता है, उसमें लॉर्डोसिस होता है, कोकैगल रीजन में भी नहीं होता, और ये कहीं होता है थोरेसिस रीजन में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिकेट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग सबसे जो मेन है उसको इंडिकेट करना है। लॉ ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्शन ये नहीं है, ऑप्शन बी लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ये भी नहीं है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी द लॉ ऑफ रीडीनेस ये इसका सही आंसर है। रीडीनेस का मतलब है कंटिन्यू, तत्परता से नियम। यदि हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसको कंसिस्टेंसी सीखना होगा। तो यदि कोई चीज़ को हम कंसिस्टेंसी करेंगे तो उसको जल्दी से सीख जाएंगे, इसीलिए ये लॉ ऑफ लर्निंग का सबसे मेन लॉ है, द लॉ ऑफ रीडीनेस। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को बढ़ते हैं। सोशियोमेट्रिक इज रिलेटेड टू, सोशियोमेट्रिक वर्ड किस चीज़ से आ गया, हमारी सोसाइटी से, हमारी सोशबिलिटी से।
तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सर्चिंग द टैलेंट इन स्पोर्ट्स ये इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, हालांकि स्पोर्ट्स में सोशोलॉजी या सोशली थोड़ा एक्टिव रहता है, उससे वो रिलेटेड रहता है। बी, ट्रेनिंग ऑफ एथलीट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ये भी नहीं है। तो सी, फाइंडिंग द सोशबिलिटी, यानी कि उसकी जो सामाजिक जानता है उसको ढूंढना है। तो इसमें जो 17 में है सोशोमेट्रिक कहीं से रिलेटेड है, फाइंडिंग द सोशबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एज इन द ईयर, एज हमारी उम्र साल में, मंथ्स महीनों में, एंड डेज और दिन में, इज नोन एज, क्या किस चीज़ से जानी जाती है जो हमारी, हम कोई भी चीज़ में लिखते हैं एज हमारी, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज, तो उसको क्या बोलते हैं? एनाटोमिकली तो नहीं बोलेंगे, साइकोलॉजिकली भी नहीं बोलेंगे, नन ऑफ दी तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसमें से एक है। तो वो क्या बचा है? वो बचा है ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज को क्या बोलते हैं? हम ईयर्स, मंथ और डेज में डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर दो वर्ड हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन और एक कोरिलेशन, लेकिन सिंपल सी बात है कि इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑर्डिनेशन तो इससे रिलेटेड नहीं है और ये बोथ में भी नहीं आएगा, और नन ऑफ द अबव तो ये है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ, यदि आप देखने जाए अपनी स्टडी में, तो द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स स्टैटिक्स में उसको क्या बोला जाएगा? कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20, डायबिटीज़ इज कोज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ, किस की वजह से, किस कारण की, किस कमी की वजह से हमें डायबिटीज़ होती है? तो सिंपल सी बात है कि पेनक्रियाज में यदि हमें कुछ प्रॉब्लम, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है उसमें यदि हमें कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से वो हार्मोन सिक्रेट करता है, उसकी वजह से हमें, उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से यदि वो अच्छे से काम नहीं करता है, उसको कुछ इंजरी हो जाती है या फिर वो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। तो इसमें लीवर भी नहीं है क्योंकि लीवर डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है, हार्ट भी नहीं है, किडनी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फार्टलेग ट्रेनिंग इम्प्रूव्स, फार्टलेग ट्रेनिंग होता क्या है? आपने देखो पहाड़ों पे कराई जाती है, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग है और वो हमारे एंट्रेंस को बढ़ाती है, सबसे ज़्यादा एंट्रेंस को बढ़ाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी चीज़ को, सभी कंपोनेंट को बढ़ाती है, लेकिन जो मैक्सिमम चीज़ को बढ़ाती है, मैक्सिमम अमाउंट को बढ़ाती है, वो है क्या? एंड्योरेंस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, फार्टलेग ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एंड्योरेंस, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द गेम स्टार्ट विद बैक पास इन, कौन सा गेम है नीचे दिए ऑप्शन में? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी वॉलीबॉल। कौन सा गेम है जिसमें बैक पास देकर इस गेम को स्टार्ट किया जाता है? तो बैक पास देकर आपको बास्केटबॉल में तो किया नहीं जाएगा, फुटबॉल में भी नहीं होगा क्योंकि इसमें किक आएगी, वॉलीबॉल में सर्विस होगी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 22 का सी, हॉकी में बैक पास देकर गेम को स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में द फॉलोइंग इज द बॉल गेम, कौन सा इसमें बॉल गेम है? कबड्डी बॉल गेम नहीं है, बैडमिंटन शटलकॉक से खेली जाती है, टेनिकॉइट भी नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। गोल्फ एक खेला जाता है, थोड़ा मतलब बहुत रिच ये गेम है, इसमें एक बॉल होती है, स्टिक्स होती है, उससे खेलते हैं, तो छोटी बॉल से खेलते हैं, इसलिए इसे क्या है? बॉल गेम है। क्वेश्चन नंबर 24, एफ रेशियो इज़ यूज टू कंपेयर, एफ रेशियो का यूज क्या कंपेयर करने में होता है? तो एफ रेशियो का कंपेयर करने के लिए क्या कंपेयर करते हैं? मोर देन 2 मीन्स, दो मीन्स को जब कंपेयर करना होता है तो एफ रेशियो का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द क्वेश्चनरी टूल्स इन रिसर्च इज यूज्ड, ऑप्शन ए सर्वे रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी बेसिक रिसर्च, ऑप्शन डी अप्लाइड रिसर्च। अब यदि आप किसी चीज़ का क्वेश्चनरी बनाएंगे यानी कि उसका सर्वे करेंगे, तो क्वेश्चनरी से क्या होगा? हम एक क्वेश्चन की पूरी बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह उसको रखते हैं और एक उसका क्वेश्चनरी बनाते हैं, फिर उसे
क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो किस में आएगा, वो सर्वे रिसर्च में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हार्पर्ड जो टेस्ट है इज यूज टू मेजर, क्या यूज करते हैं, सबसे सिंपल और आसान जनरल मोटर फिटनेस। तो इसमें सबसे देखते ही आपको लगा देना है, इसमें साइकोलॉजिकल फिटनेस नहीं आएगी, मसल फिटनेस नहीं आएगी, कार्डियक फिटनेस नहीं आएगी, इसमें क्या आएगा, डी जनरल फिटनेस है। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, शटल रन मेजर, शटल रन क्या है, वो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, ऐसे ही हम उसको शटल रन करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ में आएगा, स्पीड में नहीं आएगा, स्ट्रेंथ में नहीं आएगा, इंडोरेंस में नहीं आएगा, वो किस चीज़ में आएगा, वो एजिलिटी में आएगा। तो एजिलिटी सी, 27 का सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इंट्रामुरल, इंट्रामुरल कौन सी कैटेगरी में आता है, थॉमस कप नहीं, ये बहुत बड़ा कप है, रणजी ट्रॉफी भी स्टेट की, अलग अलग स्टेट की क्रिकेट की ट्रॉफी है, इंटर यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी आपस में खेलती है, और तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इंटर क्लास, यानी कि जो एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसी के अंदर यदि अलग अलग क्लास ये कोई गेम ऑर्गेनाइज करे, गेम खेले आपस में टूर्नामेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामुरल। वो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट के लिए होता है, यानी कि हमारे गेम में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29, मिरर मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल, मिरर मेथड का मतलब है कि यदि हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको सामने वाला इंटीमेट वो करे, इमिटेट करे, यानी कि उसकी नकल करे। तो नकल करेगा, तो ये 29 में मिरर मेथड किस में आएगा, हॉकी में नहीं आएगा, खो खो में नहीं आएगा, क्रिकेट में भी नहीं आएगा, तो ये किस में आएगा, डंबल में। आपने देखा होगा कि एक सामने खड़ा होता है और दूसरी बहुत सारे प्लेयर हमारे सामने खड़े रहते हैं, और एक डंबल कराएगा तो उसी को देखकर सब करते रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मिरर मेथड। क्वेश्चन नंबर 30, द मैट्रेस आर यूज्ड, मैट्रेस यानी कि जो गद्दा है, जो स्पंज है, वो कौन से गेम में यूज किया जाता है, एक्वेटिक्स में नहीं, बैडमिंटन में भी नहीं, टेनिस में भी नहीं, तो डी जिम्नास्टिक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, फिजिकल एजुकेशन हैज़ नो रिलेशनशिप रिक्रेशन, ये तो बात थोड़ी सी जम नहीं रही। फिजिकल एजुकेशन इसमें बोल रहा है कि उसका रिक्रेशन से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक है गलत है, ये गलत है, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, आइस ट्रीटमेंट इज एडवाइजेबल इमीडिएटली आफ्टर ए स्प्रेन, जब हमें स्प्रेन हो जाता है तो लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, जो आइस थेरेपी है, आइस ट्रीटमेंट है, उसको हम 24 से 48 आवर्स तक इमीडिएटली उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि ये 32 का आंसर देखने जाए तो क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो इसका ये ट्रू होगा, क्योंकि इसको हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, मसाज इज़ यूजफुल इन रिहेबिलिटेशन, यानी कि यदि हमारा मालिश कोई इंजरी हुई है तो उसको ठीक करने में वो हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, ये इसका ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए, मसाज रिहेबिलिटेशन में बहुत हेल्प करती है, तो क्वेश्चन नंबर ए द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, टेलीविजन हेल्प्स इन पॉपुलराइजिंग द स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए टेलीविजन हेल्प करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट करता है, एंडोर्समेंट करता है, तो टीवी एक मेन सोर्स है, तो ये भी इसका ट्रू होगा, तो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रेनिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर बीइंग ए इफिशिएंट फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसने बोला कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि एक एसेंशियल मतलब एक अच्छे फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, ऑप्शन ए पार्शली ट्रू, ऑप्शन बी पार्शली फॉल्स, ऑप्शन सी ट्रू, ऑप्शन डी फॉल्स, तो आपको क्या लगता है, तो जो इसका आंसर है वो है फॉल्स, ये गलत है, जबकि ट्रेनिंग बहुत ही एसेंशियल होती है कि एफिशिएंट फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन्स प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी,
अब विटामिन आपको दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रेंट, एक माइक्रोन्यूट्रेंट। आपको पता होगा कि विटामिन माइक्रोन्यूट्रेंट में आते हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट में नहीं आते हैं। मैक्रोन्यूट्रेंट तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये हमें हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये विटामिन हमारी एनर्जी को बॉडी प्रोवाइड नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ऑफ साइड रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन हॉकी। इसने कहा हॉकी के अंदर ऑफ साइड रूल एप्लीकेबल है कि नहीं, तो ये सही है कि नहीं? सही बात है, क्योंकि हॉकी के अंदर ऑफ साइड रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। आपको पता होगा कि जो ऑफ साइड रूल्स है वो किसके अंदर है, वो है फुटबॉल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 38, इन रिसर्च हाइपोथेसिस ऑलवेज प्रूव टू बी करेक्ट। हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट केस, हम उसका अनुमान लगाते हैं, और ज़रूरी है कि जो हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, जो उसका अनुमान लगा रहे हैं, वो हमेशा करेक्ट हो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स होगा। हमेशा जब भी हम कोई हाइपोथेसिस लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट हो। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, चिनअप्स मेजर मस्कुलर एंड्योरेंस। जो चिनअप्स है वो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करता है, यस कि नो? यस। तो देन क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पुपिल टीचर इंटरेक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एजुकेशन। ये बोल रहा है कि जो शिष्य होता है और टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, उसके इंटरेक्शन के बिना, यानी कि उसका इंटरेक्शन करना इतना ज़रूरी नहीं है इफेक्टिव एजुकेशन के लिए। बिल्कुल गलत है। जब टू वे ऑलवेज एजुकेशन में क्या होता है, टू वे यदि एजुकेशन चलेगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बच्चे क्वेश्चन पुट करेंगे, टीचर्स उसका जवाब देंगे, तो वो सबसे अच्छी एजुकेशन होगी, सबसे अच्छी टीचिंग होगी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नहीं है, नहीं ज़रूरी है, तो ये किसने बोला? इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में ये फॉल्स आएगा, बी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि इसका गलत है, ऐसा होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, पर्सनालिटी इज लिंक्ड ओनली विद फिजिकल क्वालिटी। जो पर्सनालिटी है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी है ओनली फिजिकल क्वालिटी से? नहीं। जो पर्सनालिटी एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग ट्रेट्स का, जैसे कि हमारी हैबिट्स क्या है, हमारी बैठने का तरीका क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है। फिजिकल क्वालिटी ही ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सनालिटी को डिफाइन कर सके। तो इसका 41 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, स्पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विटल कैपेसिटी। मेजरिंग विटल कैपेसिटी, आपको पता होना चाहिए स्पायरोमीटर किस चीज़ के लिए होता है। वो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को मापता है, उसकी विटल कैपेसिटी को मापता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो स्पायरोमीटर क्या काम करता है, हमारी लंग्स की विटल कैपेसिटी को मापता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द इम्प्लीमेंट थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस। यस, ये बोल रहा है कि यदि हम किसी चीज़ को, कुछ भी चीज़ फेंकते हैं और उसको 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। यदि हम उसको 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू, इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, देयर इज ए टाइम कीपर इन फुटबॉल। आपको पता है, बहुत आसान ये आंसर है, बहुत आसान है। देयर इज ए टाइम कीपर इन फुटबॉल। आपको पता है कि फुटबॉल के अंदर कोई टाइम कीपर नहीं होता है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमें क्या करना है, लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ मैच करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेते हैं कि कैपिलरीज क्या करती है। हमारा कैपिलरीज, हमारा आपने देखा होगा कि ब्लड ट्रांसफ़र करती है, ब्लड, उसके अंदर हमारे ब्लड होता है। ऑक्सीजन कहीं से रिलेटेड है, वो हमारी लंग्स से रिलेटेड है। और थायरोक्सिन हमारे पैनक्रियाज से तो होगी नहीं, वो थायराइड ग्लैंड से होगी। और यूरिन हमारा किससे होगा, किडनी, क्योंकि इसको किडनी
किडनी से रिलेटेड है, और इसलिए हमने एक ये मैच हो गया किसका किसके साथ, कैपिलरीज का ब्लड के साथ, ऑक्सीजन का लंग्स के साथ, थायरोक्सिन का थायराइड ग्लैंड के साथ, और यूरिया का किडनी के साथ। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जिसमें सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो 45 का क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें भी हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। एनाटॉमी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी में क्या होता है, सोशियोलॉजी में क्या होता है। तो देखते हैं हम उसमें क्या होता है। जो एनाटॉमी है वो क्या करती है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। शायद मैंने बताया भी था, उसके जो होल बॉडी से रिलेटेड है, उसका मूवमेंट देखती है। सॉरी, हमारी फुल बॉडी से, हमारी जो होल बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, फिजियोलॉजी क्या करती है, हमारी बॉडी का फंक्शन से रिलेटेड है। साइकोलॉजी हमारी बिहेवियर से रिलेटेड है, और सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है ए का 4। तो ए का 4 हमारा ये रहा है, बिल्कुल इसमें पता चल गया पहले ही। तो ए का 4 क्या है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। तो 47 की तरफ चलते हैं। 47 में लिस्ट 1 दे दिए, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में एशियन गेम्स सिटी के साथ में है, और एशियन गेम्स ईयर के साथ में। तो इसमें देखना है कि टोक्यो में कब हुआ, बैंकॉक, न्यू दिल्ली और बुसान में कब हुआ। तो सबसे पहले मेरे तरीके से आपको देख लेना चाहिए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे, उसके बाद हुए थे 1982 में। तो सबसे पहले चेक कर लो कि 1951 है, 1951 है कि नहीं। तो 1951 में देख लेते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 1982 हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो सी का ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। सी का ऑप्शन नंबर ए एक ही है, तो बहुत ही ईजी, 1 सेकंड में इसका पता चल गया है। तो यदि हम देखें कि हमारा न्यू दिल्ली में सबसे पहले हुआ था 1951 में, और उसके बाद 1982 में। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं टोक्यो में कब हुआ था। टोक्यो में 1958 में हुआ था, तो 4 करेक्ट आ रहा है। उसके बाद बी में बैंकॉक में 1970 में हुआ था, 2 करेक्ट। 3 का हमने देख लिया 1, और 4 का 3 बुसान में 2002 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने 48 क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें मैच करना है। तो इसमें क्या मैच करना है, यहाँ पर प्लेयर्स के नाम दिए हुए, कौन कौन से प्लेयर्स हैं और वे कौन से गेम से रिलेटेड है। मैराडोना आपको पता ही होगा, बहुत फेमस प्लेयर हुए फुटबॉल के। स्टीव ग्रेफ टेनिस के प्लेयर हैं। फुलेला गोपीचंद आपको पता है बैडमिंटन से है, बहुत सारे हमें इंटरनेशनल प्लेयर भी उन्होंने दिया अपने कोचिंग के अंदर। अंजलि वेद पाठक भागवत, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। तो जो हमारा मैच हो रहा है वो हो रहा है ए का 3 मैराडोना का फुटबॉल के साथ, बी का 4th के साथ, बी यानी कि स्टेफी ग्रेफ का टेनिस के साथ, सी का फुलेला गोपीचंद बी के साथ यानी कि 2 के साथ बैडमिंटन के साथ, और डी का 1 के साथ शूटिंग के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें भी लिस्ट दी हुई है। इसमें कौन कौन सी ये जो आपकी फेडरेशन है वो कौन से गेम से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है ऑप्शन ए FILA यानी कि फिला, कौन सी फेडरेशन से रिलेटेड है, वो रेसलिंग से है। फिना एक्वेटिक से है। IHFA वो हॉकी से है। AAFI वो एथलेटिक्स से है। यदि हम इसको मैच करना चाहे तो ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 है, लिस्ट दी हुई है ए और बी, और उसमें अर्जुन अवार्ड, ये अवार्ड दिए हुए हैं, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ग्रैंड स्लैम, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें इसमें देख लेंगे कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, किसको मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, ये सब देखते हैं। जो पहला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, वो किसको मिलता है, बेस्ट प्लेयर को। तो ए का 5 हो गया। ए का 5 हम ये देखने चाहे तो हमारी आंसर की में जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिया हो, तो ए का 5 कौन सा है, ए। पूरा क्लियर हो गया, 1 सेकंड में पूरा हमारा आंसर मिल गया है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। बी द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, बेस्ट
कोच को, जो सबसे अच्छा कोच होता है, क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे, गुरु थे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये किसको दी जाती है, ये दी जाती है हमें यूनिवर्सिटी को। और किस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स, ये सी का ए हो गया। और लास्ट बचा है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम आपको पता ही है, टेनिस से रिलेटेड है, और ये ऑल राउंड टेनिस प्लेयर को मिलती है, तो डी का 2 हो गया। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है वो इसमें नहीं आएगा। तो आपको जैसे हमने मैच किया, तो मैचिंग के बाद पता चल रहा कि ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने सबसे पहले चेक किया था कि ए का 5 यानी कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाएगा, बेस्ट प्लेयर को। तो बी का 4 ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट कोच को। सी का 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाएगी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स। और डी का किसको दिया जाएगा, ऑल राउंड टेनिस प्लेयर को। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो रहा है। और आज की वीडियो के ये 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा कि आप जीसेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और ये वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इस दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद आप इसको लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से। थैंक यू सो मच।